मित्रों नमस्कार। प्राचीन काल से ही दान देने का महत्व रहा है और कई सारे धर्म ग्रंथों में दान के महत्व के बारे में बताया गया है। दान देने से मनुष्य के दुख संताप मिटते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मित्रों आम तौर पर दान पक्षियों को, जानवरों को, दुखी और असहाय लोगों को देने के बारे में विधान बताया गया है। किंतु दान देने के भी कुछ नियम हैं, जैसे दान कितना देना चाहिए, किसे और किस प्रकार से देना चाहिए, इसके बारे में नियमों का पालन करना जरूरी है। तभी जाकर दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मरने वाले व्यक्ति के हाथों से अनाज का दान, नमक का दान क्यों कराया जाता है? कोई एक दिन भी अगर दान करता है तो उसे क्या फल मिलता है? आज हम दान से जुड़े हुए शास्त्रोक्त जानकारी देने वाले हैं। दान के महत्व को हर मनुष्य को समझना जरूरी है, तभी जाकर लाभ मिलेगा। मित्रों, संत कबीर दास जी महाराज ने अपने दोहे में लिखा है, चीढ़ी चोंच भर ले गई, नदी घट्यो नहीं नीर, दान दियो धन ना घटे, कह गए दास कबीर। मित्रों, दान सभी व्यक्तियों को सामर्थ्य अनुसार समय समय पे करते रहना चाहिए। दान देने से धन की वृद्धि ही होती है। मित्रों, प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आ रही है। व्यक्ति की आमदनी का 10वां भाग ही दान में देना चाहिए। शेष आमदनी को अपने परिवारजनों में, उनका पालन पोषण में खर्च करना चाहिए। मित्रों, दान के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। दान एक तरह से अनंत है, फिर भी हम यहाँ कुछ दानों के बारे में बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार दान मरने वाले व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है, क्योंकि मरने के बाद दान का पुण्य फल ही मनुष्य के साथ जाता है। व्यक्ति के द्वारा किया गया छोटा सा दान भी सुख और वैभव के द्वार खोल देते हैं। किंतु दान का अर्थ यह नहीं होता है कि आप जिसे जो चाहे वह दान कर दें। अनचाही वस्तु का दान करने से, धर्म विरुद्ध वस्तु का दान करने से उल्टा पाप भी चढ़ता है और घोर कष्ट भी भोगना पड़ जाता है। घर में शोर शराबा करके, किसी का मन दुखी करके दान करने से कोई फल नहीं मिलता है। किसी को डांट कर, फटकार कर दान करने से भी कोई फल नहीं मिलता है। बेईमानी का धन, चोरी का धन भी दान करने से कोई फल नहीं मिलता है। पहले के डाकू लुटेरे गांवों में जाकर खूब सारा धन लूटकर लाते थे और सबसे पहले काली माता को चढ़ाते थे। फिर भी उन डाकुओं का विनाश हुआ, सबके सब मारे गए और इस कदर मारे गए कि डाकू डकैत का नामो निशान मिट गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह के धन का दान करने से काली माता ने उस दान को स्वीकार नहीं किया। इसलिए मेहनत की कमाई का, ईमानदारी की कमाई का दान का फल शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। राजा लोगों के पास भी अथाह धन होता था और खूब दान भी करते थे, किंतु यह धन आता कहाँ से था? राजा तो मेहनत करने कहीं जाते नहीं थे। बस एक राजा दूसरे राज्य पे चढ़ाई करते थे, युद्ध करते थे और उस राज्य की धन संपत्ति हड़प लेते थे और अपने राज्य में आकर गरीबों को दान भी करते थे। फिर भी उन राजा महाराजा का विनाश ही हुआ और ऐसा विनाश हुआ कि पूरे देश से राज रजवाड़ा ही मिट गया। आज राजमहल एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। किसी भी राजा के एक भी वंशज नहीं है जो उस खंडहर में दिया तक जला सके। इसलिए मित्रों, दान करने का हमेशा शुभ फल नहीं मिलता है, बल्कि ऐसा भी होता है कि पूरा खानदान ही साफ हो जाता है। हड़पा हुआ धन में लोगों की बद्दुआ होती है और ऐसे धन का जब कोई दान करता है तो भगवान कभी भी इस तरह के दान का शुभ फल नहीं देते हैं। हड़पे हुए धन संपत्ति के अंदर की बद्दुआ ही मनुष्य का विनाश कर देती है, चाहे वह डाकू हो या राजा हो।
मित्रों, हमारे शास्त्रों में अन्न का दान, गाय का दान, भूमि दान और कन्या दान को सबसे सर्वश्रेष्ठ फलदाता दान कहा गया है। इसका फल अनंत गुना मिलता है। महाभारत के अनुच्छेद 62-92 में कहा गया है, नास्ति भूमि सम दानम, नास्ति मातृ समो गुरु, नास्ति सत्य समो धमा, नास्ति दान समो निधि। यह 4 चीज़ें इस तरह से है, भूमि के दान के समान अन्य कोई दान नहीं, माता के समान अन्य कोई गुरु नहीं, सत्य के समान कोई धर्म नहीं और दान के समान कोई निधि अर्थात सोना नहीं। मित्रों, दान करने से स्वर्ग के द्वार व्यक्ति के लिए ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, किंतु सही तथा उचित दान हो, गुप्त दान हो, जायज दान हो तो 21 पीढ़ी तर जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ के महीने में गुप्त रूप से तिल का दान करने से पितरों को अत्यधिक खुशी प्रसन्नता मिलती है और उनकी शांति होती है, क्योंकि तिल पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य पदार्थ माना गया है। और यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति माघ के महीने में तिल का दान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्म करने के बाद ब्राह्मणों को जूता और छाता का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु कुछ लोग श्राद्ध के नाम पर ब्राह्मणों को पलंग, गाय या गाड़ी दान कर देते हैं और धूर्त ब्राह्मण माला माल हो जाते हैं और दान करने वाले को इसका रत्ती भर भी फल नहीं मिलता है। मित्रों, श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को जूता और छाता का दान ही बताया गया है। मैं इस बात का स्क्रीनशॉट वीडियो के अंत में लगा दूंगा, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। मित्रों, कन्यादान को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। तीनों लोकों में इससे अधिक बड़ा दान नहीं होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि दान देने वाले को कभी हानि नहीं होती है। दान देने वाला स्वर्ग भोगता है और दान लेने वाला नीचे रह जाता है। भूखे को रोटी का दान, जिज्ञासु को ज्ञान का दान करने से परलोक सुधर जाता है। मंदिर में दीप दान करने से व्यक्ति कभी भी अंधा नहीं होता है। दर्शन करने वाली वस्तुओं का दान करने से याददाश्त बढ़ती है। गाय का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तालाब, कुआं, पानी वाले नल का दान करने से अतुलनीय फलों की प्राप्ति होती है। गर्मी में जगह जगह प्याऊ बनाकर जल का दान करने से पितरों की शांति होती है। यह सभी फल केवल एक दिन के दान करने से मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार या प्रत्येक साल भी दान करता है तो वह व्यक्ति कई जन्मों तक सुख भोगता है और मरने के बाद भी स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, दान का इतना महत्व है कि दान जीवन के अंतिम घड़ी में भी अपना असर तुरंत दिखा देती है। आपने देखा होगा कि जीवन के अंतिम समय में जब किसी व्यक्ति के प्राण अटक जाते हैं, आसानी से उसके प्राण नहीं निकलते हैं, तो उसके हाथों से तरह तरह के अनाज को स्पर्श कराकर उन अनाजों को दान कर दिया जाता है और ऐसा करते ही उस व्यक्ति के अटके हुए प्राण आसानी से सुखपूर्वक निकल जाते हैं। मित्रों, दान का असर आप इसी से समझ सकते हैं, जो तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिस्तर पर पड़ा हुआ कई दिनों का रोगी उसके हाथों से भी जब अन्न का फल का दान कराया जाता है तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर वाले समझ जाते हैं कि अब अमुक व्यक्ति का जाने का समय आ गया है, वह कभी भी मर सकता है। तब घर वाले उसके हाथों से अनाज का, नमक का दान करवा देते हैं, उसके हाथों से स्पर्श कराकर। तो मरता हुआ व्यक्ति भी जी जाता है, जिसे देखकर बाद में सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि दान का महत्व जीवन के अंतिम दिनों तक कितना काम आता है। एक बार के ही दान से ही व्यक्ति के प्राण सुख पाने लगता है, जीकर चाहे मरकर।
तो जरा सोचिए, अनेकों बार जिसने दान किया होगा वह कितना सुखी होगा और कितना सुख पृथ्वी से स्वर्ग तक अपने नाम करा लिया होगा। इसलिए मित्रों, दान का फल अतुलनीय होता है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता है। बशर्ते दान जायज़ कमाई का होना चाहिए और पूर्ण रूप से गुप्त होना चाहिए। ढिढोरा पीट कर दिया गया दान, नाम कमाने के लिए दिया गया दान किसी काम का नहीं होता है। ऐसे दान को शास्त्रों में व्यर्थ कहा बताया गया है। मित्रों, किस तरह के दान का हजारों गुना फल मिलता है, इसके लिए आपको एक छोटी सी सुंदर सी कथा सुननी पड़ेगी। कथा काफ़ी ज्ञानवर्धक और रोचक है। सुनकर आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ दीनानाथ जी अपना व्यवसाय करते थे। उनकी पत्नी और 2 बेटे थे। सेठ जी का व्यवसाय खूब बढ़िया ठीक ठाक चलता था, किंतु नगरवासी सेठ जी को कंजूस नहीं बल्कि महाकंजूस कहते थे। सेठ जी कभी किसी काम में पैसा खर्च नहीं करते थे और ना ही दान करते थे। उनके 2 बेटे तो थे, लेकिन सेठ जी अपने बेटों को भी एक पैसा नहीं देते थे। सेठ जी के दोनों बेटों को अपना खर्च चलाने के लिए पिता के साथ व्यवसाय में कड़ी मेहनत करना पड़ता था। सेठ जी के पत्नी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। सेठ जी के नगर में एक मंदिर था। रोज शाम के समय में उस मंदिर की तरफ से गरीबों को भोजन कराया जाता था। नगर के आसपास के सभी लोग उस मंदिर में भोजन करते थे और भोजन कराने वाले को खूब दुआ देते थे। बड़े वृद्ध लोग आशीर्वाद देते थे। एक दिन की बात है, सेठ दीनानाथ जी संध्या को अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर पे खूब भीड़ लगी है, सारे लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं। तब सेठ दीनानाथ जी भी जाकर उन गरीबों की लाइन में बैठ गए और उन लोगों के साथ भोजन करने लगे। सभी लोगों ने सेठ जी को जब देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि इतना बड़ा सेठ और मंदिर में मिलने वाला फ्री का भोजन करने आया है। यह सब देखकर सेठ जी के बेटों को अच्छा नहीं लगा, किंतु वे लोग अपने पिताजी को कुछ बोल नहीं पाते थे, इसलिए दोनों बेटे चुप रह गए। उसके बाद अगले दिन से रोज संध्या के समय सेठ जी अपनी दुकान बंद करके चले आते भोजन करने। हद तो तब हो गई जब लोगों ने देखा कि इस बार सेठ जी अपनी पत्नी के साथ भोजन करने आए हैं। सारे लोग आश्चर्य में पड़े रह गए कि इतना बड़ा सेठ अब अपनी पत्नी के साथ मंदिर का फ्री भोजन करने आया है, जबकि भगवान ने इस सेठ को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिया है। यह सेठ इतना अमीर है कि पूरे गांव को फ्री में कई दिनों तक भोजन करा सकता है, मगर फिर भी देखो यह इतना बड़ा कंजूस है कि दान करने की बजाय स्वयं पत्नी के साथ भोजन करने चला आया है। मित्रों, समय धीरे धीरे बीतने लगा और सेठ जी रोज इसी तरह से पत्नी के साथ भोजन करने मंदिर आते चले गए। एक दिन सेठ जी का अंत समय आ गया और सेठ जी मर गए। गांव वाले बोल रहे थे कंजूस महाकंजूस की चलो मृत्यु हो गई। इतने में ही आसमान से सूर्य के समान चमकता हुआ एक रथ आया और सेठ जी की आत्मा को उस रथ में बिठा ले गया। रथ के साथ देवलोक से देवता भी आए थे, जो सेठ जी को सीधे देवलोक लेकर चले गए। यह सब देखकर नगरवासी हैरान थे, परेशान थे कि सेठ ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया था कि सेठ की आत्मा को ले जाने के लिए देवलोक से रथ पे सवार देवता आ गए। आखिर सेठ ने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जो सेठ के लिए पृथ्वी पर रथ भेजना पड़ा। मित्रों, नगरवासी इन सभी बातों को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि
तब तक मंदिर के पुजारी महंत जी आ गए और उन्होंने नगरवासियों से कहा, हे नगर के समस्त प्रजागण, आज पृथ्वी पे रथ आने का मतलब है कि सेठ की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वर्षों से गरीबों के लिए जो फ्री का भोजन बनाया और खिलाया जाता था, उसके सारे पैसे सेठ दीनानाथ जी ही देते थे। आप सब जो मुफ्त में वर्षों से भोजन कर रहे हैं, वह सब सेठ जी का ही देन है। मंदिर का भोजन अच्छा और स्वादिष्ट बने, इसके लिए सेठ जी हमेशा सचेत रहते थे और खाना कैसा बना है यह देखने के लिए वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ आकर गरीबों की लाइन में बैठकर भोजन करते थे। ऐसी महान आत्मा के लिए अगर देवलोक से पृथ्वी पर रथ भेजा गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेठ दीनानाथ जी इसके हकदार थे। वो हकीकत में महान थे। ऐसे सेठ को हम सब दिल से दुआ आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, मंदिर के पुजारी महंत जी की बातों को सुनकर नगरवासियों की आंखों में पानी आ गए। उन सब ने भी सेठ दीनानाथ जी के नाम का जयकारा लगाया। मित्रों, यह कथा तो यहीं समाप्त हो जाती है, मगर इस कथा से गुप्त दान करने का महत्व समझ में आ गया कि गुप्त दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और देवलोक स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इससे आप दान करने के महत्व को समझ सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे हम भी आज्ञा लेते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।